हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने स्लाइडिंग लॉलीपॉप पर प्रॉब्लम लिया था। आज अपन एक रोलिंग लॉलीपॉप पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में अपने को एक लॉलीपॉप दिया गया है जो m मास के सॉलिड स्फीयर और एक मासलेस रॉड से मिलकर बना है। मासलेस रॉड के फ्री एंड को इस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर पिवोट किया गया है। स्फीयर ग्राउंड के ऊपर प्योर रोलिंग कर रहा है, जबकि स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कैपिटल R रेडियस के सर्कुलर पाथ पर ओमेगा एंगुलर स्पीड से मूव कर रहा है। अपने को ग्राउंड और स्फीयर के बीच में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू पता करनी है। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में जो लॉलीपॉप अपने को दिया गया है उसके पास दो एंगुलर वेलोसिटीज हैं। एक प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी कैपिटल ओमेगा जो प्रॉब्लम में दी गई है। अपने को ये बताया गया है स्फीयर का सेंटर कैपिटल R रेडियस के सर्कुलर पाथ में कैपिटल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी। इसके अलावा अगर अपन स्टिक के फ्रेम से देखें, इस स्टिक के फ्रेम से देखें तो ये स्फीयर अपने को ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होता हुआ नजर आएगा। ये ओमेगा नॉट कहलाएगा स्पिन एंगुलर वेलोसिटी। अपने को स्पिन एंगुलर वेलोसिटी प्रॉब्लम में नहीं दी गई है, तो सबसे पहले अपन ओमेगा नॉट की वैल्यू कैपिटल ओमेगा की टर्म्स में पता करेंगे। इसके लिए मैं दो मेथड्स का यूज करूंगा। मेथड 1 में अपन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की हेल्प लेंगे। अपने को ये पता है लॉलीपॉप की नेट एंगुलर वेलोसिटी स्पिन एंगुलर वेलोसिटी और प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर सम होगी। अब ये नेट एंगुलर वेलोसिटी किधर की ओर पॉइंट करेगी ये पता करने के लिए अपन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पता कर लेते हैं। अपने को ये पता है स्फीयर प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इसका ग्राउंड के साथ जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे होगा। इसके अलावा स्टिक वर्टिकल एक्सिस के साथ जहाँ पे पिवोटेड है ये पॉइंट भी परमानेंटली रेस्ट पे है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ करूं तो ये लाइन कहलाएगी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस लॉलीपॉप की नेट एंगुलर वेलोसिटी इसी लाइन के अलोंग पॉइंट करेगी। मैं नेट एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट कर रहा हूं, तो ये एरो ओमेगा को डिनोट करेगा। अब देखिए इस ट्राइंगल में अगर अपन टेन थीटा की वैल्यू निकालें, मैं कैपिटल ओमेगा वेक्टर को इधर ड्रॉ कर देता हूं। ये कैपिटल ओमेगा वेक्टर है, तो मैं टेन थीटा को ये लिख सकता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। अपने को स्फीयर की रेडियस दी हुई है स्मॉल r और स्फीयर के सेंटर की वर्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस दी हुई है कैपिटल R। तो मैं टेन थीटा को ये भी लिख सकता हूँ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। यहाँ से ओमेगा नॉट की वैल्यू ये आ जाएगी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू कैपिटल ओमेगा R अपॉन स्मॉल r। तो इस तरह से अपने को स्पिन एंगुलर वेलोसिटी पता लग जाएगी। अब मैं सेकेंड मेथड से ओमेगा नॉट की वैल्यू पता करूंगा। सेकेंड मेथड में अपन प्रिसेशनल मोशन और स्पिन मोशन दोनों की वजह से स्फीयर के कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। अपने को ये पता है स्फीयर प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इसका ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर होगा। प्रिसेशनल मोशन की वजह से तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट कैपिटल R रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होगी कैपिटल ओमेगा R। और स्पिन मोशन की वजह से कॉन्टैक्ट पॉइंट पीछे की ओर जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा नॉट स्मॉल r।
नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तो अपन ये लिख सकते हैं कैपिटल ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्मॉल आर, और यहाँ से ओमेगा नॉट की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल ओमेगा आर अपॉन स्मॉल आर। अब अपन स्फीयर के ऊपर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने को एक बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना होगा। मैं स्टिक के पिवोट पॉइंट को ओरिजिन मान लेता हूं। स्टिक की लेंथ के अलोंग मैं एक्स एक्सिस कंसिडर करूंगा और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग मैं वाई एक्सिस कंसिडर कर लेता हूं। जेड एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर पॉइंट करेगा, इसको मैं डॉट साइन से डिनोट कर रहा हूं। अब ये बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इस बॉडी के साथ साथ यानी लॉलीपॉप के साथ साथ कैपिटल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। अपन इस बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे, फिर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी तो ये हो जाएगी ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू स्पिन एंगुलर वेलोसिटी प्लस प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी। इसको अपन ये लिख सकते हैं ओमेगा नॉट आई कैप माइनस कैपिटल ओमेगा जे कैप। ओमेगा नॉट की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की है, ये वैल्यू आई थी कैपिटल ओमेगा आर अपॉन स्मॉल आर आई कैप माइनस कैपिटल ओमेगा जे कैप। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं। अब बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अपन O के अबाउट लिखेंगे, तो O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ये हो जाएगा, चूंकि ये एक्सिस का सेट प्रिंसिपल एक्सिस का सेट है, अपन एंगुलर मोमेंटम को ये लिख सकते हैं आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आई कैप आई वाई वाई ओमेगा वाई जे कैप प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड के कैप। अब ओमेगा जेड तो 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। अपने पास पहली टर्म तो ये आएगी आई एक्स एक्स, यानी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक्सिस स्फीयर के सेंटर से पास हो रही है, डायमेट्रिकल एक्सिस है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mr²। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ 2/5 mr²। ओमेगा एक्स की वैल्यू है कैपिटल ओमेगा आर अपॉन स्मॉल आर आई कैप। आई वाई 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 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है। इसके लिए अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। इसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और इन दोनों एक्सिस के बीच सेपरेशन भी पता है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा 2/5 mr² प्लस m कैपिटल R²। तो यहाँ पे आई वाई वाई की वैल्यू ये रख देता हूँ 2/5 mr² प्लस m कैपिटल R²। ओमेगा वाई की वैल्यू माइनस कैपिटल ओमेगा के बराबर है, तो ये अपने पास आ जाएगा। फर्दर इसको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं 2/5 mr कैपिटल ओमेगा आई कैप माइनस 2/5 mr² प्लस m कैपिटल R² इंटू कैपिटल ओमेगा जे कैप। एल नॉट की वैल्यू तो अपन ने पता कर ली है। अब अगर अपन पॉइंट O के अबाउट नेट टॉर्क कैलकुलेट करना चाहें, तो नेट टॉर्क O के अबाउट अपन ये लिख सकते हैं डी एल नॉट वेक्टर बाई डी टी।
अब यहाँ पर देखिए एल नॉट वेक्टर अपन ने बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट किया है, तो एल नॉट वेक्टर भी बॉडी फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ साथ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा होगा। तो मैं डी एल नॉट वेक्टर बाई डी टी को ये लिख सकता हूँ कैपिटल ओमेगा वेक्टर क्रॉस एल नॉट वेक्टर। कैपिटल ओमेगा वेक्टर को तो अपन ये लिखेंगे माइनस ओमेगा जे कैप, और एल नॉट वेक्टर की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की है, ये वैल्यू अपन रख देते हैं 2/5 एम आर कैपिटल आर ओमेगा आई कैप माइनस 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम कैपिटल आर स्क्वायर ओमेगा जे कैप। अब अपन क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। पहले इस टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट अपन पहली टर्म के साथ लेंगे, फिर सेकंड टर्म के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। सेकंड टर्म के साथ तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा क्योंकि j क्रॉस j 0 होता है। पहली टर्म के साथ जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो j क्रॉस i ये बराबर होगा माइनस k के बराबर, तो अपने पास ये आ जाएगा 2/5 एम आर कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर के कैप। जे क्रॉस आई माइनस के बराबर है, यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब अपन ओ के अबाउट टॉर्क कैलकुलेशन देखेंगे। तो अगर मैं बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पर देखिए इस पर एक तो नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा होगा जो इधर की ओर एक्ट होगा, और एक इसके ऊपर mg एक्ट हो रहा होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। इस स्टिक को अपन ने मासलेस कंसिडर किया है तो इसका कोई वेट नहीं होगा। इसके अलावा पिवोट पॉइंट पे हिंज रिएक्शन भी एक्ट होगी, लेकिन अपन O के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं तो हिंज रिएक्शन का टॉर्क 0 आएगा। तो मैं O के अबाउट टॉर्क को ये लिख सकता हूं नॉर्मल का टॉर्क तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। आउटवर्ड डायरेक्शन को मैंने जेड एक्सिस लिया है, तो नॉर्मल के टॉर्क को मैं ये लिख सकता हूँ एन इंटू कैपिटल आर के कैप, और mg का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, इसको अपन ये लिख सकते हैं माइनस mg कैपिटल आर के कैप। तो टॉर्क की वैल्यू ये आएगी n माइनस mg कैपिटल आर के कैप। इन दोनों टॉर्क की वैल्यूज को अपन इक्वेट कर देते हैं। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 3, और ये हो जाएगा इक्वेशन 4। तो यहां से अपन ये लिखेंगे n माइनस mg इंटू आर इज इक्वल टू 2/5 m स्मॉल r कैपिटल R ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ से अपन नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। n माइनस mg की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल R से कैपिटल R कट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2/5 m ओमेगा स्क्वायर R, यानी नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आएगी mg प्लस 2/5 m ओमेगा स्क्वायर R। ये अपना आंसर होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये प्रॉब्लम आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आपने फिजिक्स एजुकेटर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इस चैनल को शेयर करना ना भूलें।